तरीके बताता हूँ जो हदीस से साबित हैं रोजे रखने के। किसी ने नफली रोजे रखे जरूर, बिल्कुल आज मुआशरे में नफली रोजों का रिवाज ही खत्म हो गया है। अरब अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं पाबंदी से, अरबों में रिवाज है, आम लोग भी रखते हैं, उलमा भी रखते हैं। हमारे यहाँ नफली रोजों का रिवाज ही खत्म हो गया है, ये गलत है। सिर्फ पीर जुमेरात का, और दोनों को मर्ज कर ले तो बहुत अच्छी बात है, पीर जुमेरात का भी रखें और अय्यामे 20 का भी। और आपको पता है हफ्ते के 2 रोजे, जो कैंसर के स्पेशलिस्ट है ना डॉक्टर, वो बताते हैं कि 2 दिन की फास्टिंग कैंसर के लिए बड़ी मुफीद है, कैंसर नहीं होने देती। अब तो गोरों ने भी ये साबित कर दिया है कि 2 दिन रोजा रखना ये कैंसर नहीं होने देता। यानी अगर आप चाहते हैं कि कैंसर के चांसेस आप में कम हो जाएं, तो उसके लिए 2 दिन रोजा बहुत अच्छा है, समझते हो। तो वो इजाफी जितनी जो पकोड़े समोसे इधर उधर खांचे रह गए होते हैं ना, हम जो फोड़ते रहते हैं सारा दिन, तो हफ्ते में 2 दिन रोजा क्या करता है, वो भूखा रह रह के ना इंसान वो सारी जो इजाफी चीजें हैं वो ठिकाने लग जाती हैं, समझते हो। तो ये फायदेमंद है, कैंसर के लिए बहुत फायदेमंद है, और भी शुगर के लिए भी, सेहत के लिए बहुत अच्छा है ये। लेकिन आपने अल्लाह के लिए रखना है, सेहत के लिए नहीं रखना। तीसरा रोजे का तरीका जो हदीस से साबित है वो ये है कि कोई दिन कोई महीना मुतय्यन किए बगैर, हदीस में आता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ दफा रोजा रखते तो ऐसे रखने शुरू करते कि हमें लगता आप कभी छोड़ेंगे ही नहीं, फिर छोड़ते तो ऐसा छोड़ते कि हमें लगता कि दोबारा कभी रखेंगे ही नहीं। तो ये भी एक तरीका है, आप रखना शुरू कर दें, वो रखे जा रहे हैं। जब आपने देखा कि यार अब कमजोरी शुरू हो गई है सेहत में, छोड़ना शुरू कर दें, फिर खाते रहें, फिर मूड हुआ, फिर पेदर पे रोजे, फिर मूड हुआ, फिर छोड़े तो ऐसा छोड़ें कि घर वाले समझे अब ये इनका मामूल खत्म हो गया, अभी हमेशा खाएंगे पिएंगे, और रखें तो ऐसा रखें कि घर वाले समझे अभी हमेशा रोजे से रहा करेंगे। तो ये भी, इससे इंसान की सेहत भी ठीक रहती है और रोजों का सवाब भी हासिल होता रहता है। एक खातून ने लिखा है कि मैं छुप के निकाह करना चाहती हूँ एक शख्स से, और जिससे निकाह कर रही हूँ उससे उम्र में भी बड़ी हूँ, घर वाले तैयार नहीं है इस निकाह पे, इसलिए हम छुप कर निकाह करना चाहते हैं, आप हमारा निकाह पढ़ा दें। तो नाम वाम भी लिखा हुआ है मियाँ का, होते होते रह जाने वाले मियाँ का नाम भी। भाई मैं ये वाले निकाह नहीं पढ़ाता, उसकी वजह ये है कि ये इस तरह के लौड़े लपाड़े जो होते हैं ना, ये लड़कियों को बेवकूफ बनाते हैं। बहुत सारे केसेस आ चुके हैं। खवातीन कहती है नहीं हम तो बेवकूफ नहीं बनते, हमें पता है। भाई आपको नहीं पता, हमें पता है। जब शादी हो जाएगी तो कोई खानदान तो इन्वॉल्व होगा नहीं, माँ बाप ताल्लुक तोड़ देंगे, और ये साहब जब दिल भर जाएगा इसका तो ये भी छोड़ देगा, छोड़ेगा नहीं तो जान छुड़ाएगा, यानी वक्त नहीं देगा, टाइम नहीं देगा। एक केस होता तो बताता मैं, दर्जनों केस आ चुके जी। अच्छा वो लड़का भी यही बैठा हुआ है जिससे निकाह करना चाहती, अच्छा बच्चा होगा बिल्कुल छोटा सा मुन्ना। खैर तो इसलिए मैं ऐसे निकाह में कभी भी नहीं अप्रिशिएट करता। हाँ अगर वालदैन ज्यादती कर रहे हैं, अब तो मुझे वालदैन से मिलकर पता चलेगा ना कि वो वाकई जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, तो फिर कोर्ट का सहारा लिया जाए, अदालत जाया जाए, कोर्ट मैरिज की जाए। फिर लड़के में कितना दम है वह यहीं से पता चल जाएगा। माँ बाप भी छोड़ देते हैं, और फिर वो लड़कियां बाद में जब मसाइल होते हैं तो वो शौहर भी नहीं लिफ्ट कराता। आजकल शौहर अरेंज मैरिज में बीवी के साथ मसाइल कर रहा होता है, तो जब उसको पता होता है कि पीछे ना बाप है ना भाई है, तो वो कहाँ, अल्लाह का खौफ कहाँ है, वो तो बिल्कुल ही लटका देगा। एक लड़की का फोन आया था लाहौर से, उसका फोन सुना करता था मैं, उसने कहा कि मेरा लड़का है, हमें बुराई से बचा ले, मेरा उससे निकाह पढ़ा दें। मैंने कहा कौन है, उन्होंने बताया फला फला है। मैंने कहा मेरी बात कराओ। मैंने कहा तू छुप के निकाह क्यों कर रहा है? कहता है भाई मैं छुप के इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे अब्बू राजी नहीं है। मैंने कहा चल भाई लड़की घर में तू जब पकड़ा जाएगा, जब पता चलेगा कि तूने निकाह किया हुआ इससे, तो जो रिएक्शन होगा वो तेरे अंदर बर्दाश्त की ताकत है? उसने कहा है। तो मैंने कहा अभी बता ले, फिर बाद में भी तो पकड़ा जाएगा ना। जब तेरे अंदर, मैंने कहा था ना जो गलत चीज होती है वो, अभी पूरा बयान इसी मौजू पर हुआ ना, वो पायदार नहीं होती। मैंने कहा जो बहादुरी उस वक्त दिखानी अभी क्यों नहीं दिखा रहा, तू कर ले ऐसी की तैसी। कह रहे नहीं ये वो। मैंने उस लड़की को मना किया, मैंने कहा बेवकूफ बनाएगा आपको, ये मर्द का बच्चा होता, बोलता है ऐसी की तैसी, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं कर रहा हूँ। ये तो अभी से फुसफुसा रहा है। तो मैंने कहा आपके भी माँ बाप राजी नहीं है और आपके लिए भी मसाइल होंगे, तो और माँ बाप चेक करते हैं लड़के को, उनको पता चल जाता है। बाप खास तौर पर, बाप को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी है, वो 2 मिनट में पता लगा लेता है कि जैसे मैंने बेवकूफ बनाया था ऐसे ये तो नहीं बेवकूफ बना रहा। उसको पता होता है कि किस किस तरीके से बेवकूफ, क्योंकि तो बना चुका है ना एक दफा, कोई और बेवकूफ बनाएगा, उसको पता है मैंने भी इसकी अम्मा को पटाया था इसी तरह बेवकूफ बना के। तो ये भी मर्द को मर्दों की शरारतें पता होती हैं, औरतों को नहीं पता होती। इसलिए शरीयत ने लड़की का वली बाप को बनाया है। वो लड़की को मैंने समझाया, नहीं मानी, इश्क में पागल हो गई थी, शादी कर ली। उसके बाद जो उस लड़के ने उसका हशर किया है ना, फिर मेरे पास ही फोन आया, हशर नशर। मैंने कहा ना, कोई कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। अब यही है कि उसकी कुट लगवा के जबान से तलाक निकलवाओ, और क्या है। मैंने कहा उंडे बदमाशों से राब्ता करो। कोर्ट में भी नहीं जा सकते ना, कोर्ट तो कहेगी कि डॉक्यूमेंट तो लाओ। जो खुला के पेपर के लिए भी निकाह का पेपर चाहिए होता है, तो निकाह का पेपर नहीं है तो ना तो कोर्ट भी कुछ नहीं करेगी। लोग फिर मेरे बयानात पे कमेंट्स करते, कभी कहते हो खुला अदालत में होता नहीं है, कभी अदालत के खुला के रेफरेंस दे रहे होते हो। यार तुम भी इंसान के बच्चे बन जाओ। अदालत से खुला सही नहीं होता है, लेकिन कुछ खास सूरतें हैं जिनमें शौहर का वाकई बेसिक हुकूक अदा नहीं कर रहा, फिर हम मानते हैं उस खुला को।
बशर्ते कि औरत साबित कर दे गवाहों से कि ये जुल्म कर रहा है। तो इसलिए फिर वही कमेंट्स में वही चीज, कभी कहते हैं खुला नहीं होता, कभी कहते हैं होता है। तो मैं कहता हूं कि खुला नहीं होता, लेकिन चंद सूरतों में हो जाता है। वो होता तनसीख निकाह है। अदालतें जहालत में उसको खुला कह रही होती है, हम उसको तनसीख होता, वो तनसीख है। लेकिन जो आजकल सिस्टम चल रहा है ना, ये जो औरत गई वजह हो ना हो उठा के खुला की डिग्री लेके, आज एक खातून आई थी, फैमिली आई थी, उनकी खातून को तो मैंने खुद मशवरा दिया कि आप कोर्ट में केस करो, इस आदमी से जान छुड़ाओ, खुला का केस फाइल करो आप। तो उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा आप फतवा लिखो, हम आपको शरी तरीके से खुला का तरीका बताएंगे, क्योंकि उसका जेन्युइन केस था, मुझे पता है उसका मियाँ बहुत एक नंबर का उल्लू का पट्टा हो। तो ऐसी औरतों को तो हम खुद जान छुड़ाने के तरीके बता रहे होते हैं। तो हमें शौक नहीं है कोई जालिम आदमी के साथ औरत को चिपका के रखें, लेकिन कोई शरी तरीका तो हो ना। ये नहीं एक मुंह उठा के गए ढक, जमशेद की बीवी, खुला की डिग्री किसने पकड़ाई? उसको जज ने पकड़ाई। अब ये क्या होता है? ये धंधा है, ये थोड़ी है। मुफ्ती से फरमा दे क्या लिखा हुआ है इसके दिल और दिमाग, क्या क्या नहीं इंसान के दिल और दिमाग और क्या क्या परेशानियां होती हैं। मुख्तसर ये कि इंसान के दिल और दिमाग के आपस में क्या ताल्लुक होता है, दिल के काम भी और दिमाग के काम भी वजाहत फरमा दे। कल कोई क्लिप की नजर से गुजरा, एक प्रोफेसर तलबा से कह रहा है कि अगर मेरे दिल का मसला ना होता ना, हार्ट का, तो मैं इस वक्त दुनिया का सबसे कामयाब तरीन लेक्चरार होता। ये कुछ इस तरह की बात की, बड़ा सबसे बड़ा फर्ज कर लो यूं कहा कि सबसे बड़ा साइंटिस्ट होता। पढ़ाई के दौरान मसला दिल का था, दिल का मसला ना होता तो मैं सबसे बड़ा क्या होता? साइंटिस्ट होता। यार ऐसा कैसे कह रहे हैं? असल में वो दिल नहीं चाहता था पढ़ने का, दिल नहीं चाहता था। तो भाई सभी के साथ यही मसला है यार। देखो इस्लाम ने जिस दिल की बात की है, वो दिल से मादी दिल मुराद नहीं है, वो मादी दिल मुराद नहीं है, वो रूहानी दिल है, जिसका महल ये जिस्मानी दिल है। और इसका ताल्लुक किससे है? दिमाग से। जैसे ही दिमाग में कोई खुशी महसूस होती है, सबसे पहला असर उसका किस पे आता है? दिल पे आता है। खौफ की वजह से हार्ट अटैक होता है कि नहीं होता? लोगों को सवाल पैदा होता है कि खौफ की वजह से दिमाग अटैक होना चाहिए, हार्ट अटैक क्यों हो रहा है? खौफ तो दिमाग में महसूस होता है ना, लेकिन दिल का दिमाग से सबसे ज्यादा ताल्लुक है। तो इस्लाम, ये कुरान चूंकि बलागत है ना, उसमें बलागत अरबी जबान की बलागत का ख्याल किया गया है। तो बलागत साइंसी हकाइक को नहीं देखती है, बलागत देखती है मजाजन भी बहुत सारी चीजों की निस्बत बहुत सारी चीजों की तरफ करती है। हालांकि हकीकतन वो निस्बत नहीं होती, वो मजाजी होती है, लेकिन हकीकत और मजाज में एक ताल्लुक होता है। इसकी मिसाल ऐसे जैसे कुरान कहता है तफीदु अयुनुहुम। आज मैंने वो आयत से कज़बूहा पढ़ दिया गलती से शायद। तो अब देखो कुरान क्या कहता है कि वइज़ा समिअू मा उनज़िला इलर रसूली तरा अयुनहुम तफीदु, कि जब तुम मसीहियों की बात की है कि जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाए तो तुम इनकी आंखों को देखोगे कि वो बह रही होती हैं। अब कोई साइंसदान आए बोले आंखें तो बहती नहीं है, आंसू बहते हैं, आंखें कहाँ बहती हैं? अब साइंसी लिहाज से तो इस पे एतराज बनता है, भाई कुरान कह रहे हैं आंखें बहती हैं, तो कुरान को मौलवियों को साइंस का नहीं पता, माज़अल्लाह कुरान को साइंस का नहीं पता। तो उसका क्या जवाब दिया जाएगा? भाई कुरान साइंस की किताब नहीं है, कुरान वाज़ो नसीहत की किताब है जो अरबी में नाजिल हुई। तो अरबी जबान के मुहावरे और अरबी की बलागत का इसमें ख्याल किया गया है। तो बहती आंखें ही हैं, आंसू हैं, आंखें नहीं बहती। लेकिन बलागत का कायदा क्या है? जब आंखें बहुत ज्यादा आंसू बहते हैं तो मुबालगतन उसको कहा जाता है गोया आंखें बहती चली आ रही हैं, क्योंकि आंसुओं का ताल्लुक किससे होता है? तो आंसुओं का चूंकि आंख से गहरा ताल्लुक है, इसलिए बहने की निस्बत आंख के बजाय किसकी तरफ कर दी? आंसू की तरफ। तो जब हम दिमाग में किसी से मोहब्बत या खौफ, तो दिमाग का सबसे पहला ताल्लुक किससे है? दिल से। तो उस मोहब्बत या खौफ की निस्बत उस दिल की तरफ की जा रही है जो सबसे पहले असर लेता है दिमाग का। जैसे सबसे पहले आंख असर लेती, आंसू असर यानी आंख पे असर होता है आंसुओं का। हालांकि रोता भी उसूली तौर पर तो आंख रोती भी नहीं है, रोता भी दिमाग है। लेकिन हम क्या कहते हैं? आंखें रो रही हैं, कहते हैं कि नहीं कहते? हालांकि आंखें थोड़ी रोती है, दिमाग रोता है। लेकिन उसके असरात किस पर होते हैं? आंख पर। तो रोने की निस्बत आंखों की तरफ, बहने की बहते आंसू हैं, लेकिन निस्बत किसकी तरफ होती है? आंख की तरफ होती है। दिमाग सोता है, मेडिकल साइंस क्या कहती है? दिमाग। लेकिन हम कहते हैं आंखें सो रही हैं, ये भी कहा जाता है। आंखें बता रही हैं कि तुम खुश हो, क्योंकि आंखों में खुशी के असरात होते हैं। हालांकि वो असरात असल में दिमाग में होते हैं। महसूस खुशी को कौन करता है? दिमाग। लेकिन उसके आसार आपके चेहरे पे आते हैं कि चेहरा चमक रहा है, भाई चेहरा बता रहा है कि आप खुश हो। तो ये सब बलागत में उसूल है। तो इसीलिए कुरान भी निस्बत किसकी तरफ करता है? दिल की तरफ, क्योंकि दिमाग का सबसे पहला असर किसकी तरफ पड़ता है? दिल पे पड़ता है। तो इसलिए बलागत है ना। अब दिमाग की तरफ कह रहे हो, इनका जो है ये इनके दिमागों में मोहब्बत नहीं है, इनके दिमागों में नफरत नहीं है। वही बात है, कोई आशिक अपनी माशूका को, साइंसदान आशिक है, वो अपनी माशूका को दिमाग में तीर घुसा के भेज रहा है। वो क्या है भाई, अगर तुम्हारे मैंने कोई ऐसी बात कर दी है
तो दिल में तीर घुसा के भेजो ना कि तुमने मेरी ऐसी बात की है कि आज मेरे दिल में तुमने टाइम दिया था दोपहर 12 बजे मिलने का, उसको एक हफ्ता डिले कर दिया। महबूबा जब ऐसी बात कहेगी तो ये क्या करेगा, दिल के अंदर तीर घुसी हुई तस्वीर भेजेगा ना। तुम लोग तो मुझे लग रहा है बिल्कुल ही फारिग हो गए हो कि बताएगा मेरे दिल पे तीर लगा एक हफ्ता जो तुमने डिले कर दिया। अब महबूबा मेडिकल साइंस की स्टूडेंट थी, तभी तो नहीं आई टाइम पे, क्योंकि पढ़ाई में टाइम लगा रही है। वो कहेगी तुम यही तो जाहिल आदमी हो, मैं तो तुमसे शादी नहीं करूंगी, क्योंकि जो तकलीफ तुम्हें हुई है वो तो दिमाग को हुई है, दिल को थोड़ी हुई है। तो तुम्हें दिमाग की तस्वीर बना के उसमें तीर घुसा के भेजना चाहिए। तो ये जो आशिक होगा ना वो कहेगा भाई आज से तुम्हारा मेरा ताल्लुक खत्म, तू पता नहीं मुझे शादी के बाद क्या पढ़ाएगी। यही कहेगी कि नहीं कहेगी। तो कुछ लोगों को हर बात में मीखे निकालने का शौक होता है। कुरान भी एक बलागत की किताब है, दिमाग का दिल से बहुत गहरा, अगर यूं कहा जाए सबसे गहरा ताल्लुक दिल के साथ है। आंखें भी बाद में रोती हैं, पहले दिल रोता है, तभी तो कहते हैं मेरा दिल रो रहा है। ये भी तो कहते हैं ना, हालांकि आंखों से आंसू आ रहे होते हैं, लेकिन क्योंकि दिल में इतना गम हुआ होता है तो आदमी कहते हैं आंख नहीं मेरा दिल रो रहा है, तो मैं दिल से चाहता हूं आपको। लोग कहते हैं कि नहीं कहते, हालांकि सब कुछ दिमाग से चाह रहे होते हैं, दिल से नहीं चाह रहे होते। तो साइंस को अलग रखो और बलागत और उसूल, जबानों के उसूल और ज़ाब्तों को अलग रखो। बलागत के बिल्कुल अलग ही उसूल होते हैं। बलागत में गलत चीज भी सही हो जाती है। खवातीन बच्चों को ताने दे रही होती मैं तेरी टांगे तोड़ दूंगी। अब किसी को सच बोलने का हैजा है, वो कहे कि एक होता है सच्चा आदमी, एक होता है सच बोलने का हैजा होना। हैजा होगा, वो कहेगी क्या तुम वाकई में तोड़ोगी इसकी टांगे? वो कहेगी नहीं मैं तो ऐसी कह रही थी। झूठ बोलने का इस्लाम में बहुत सख्त गुनाह है। तुमने जब अपने बच्चे को ये बोला कि तुम्हारे टांगे तोड़ दूंगी, अगर तुम्हारी नीयत टांगे तोड़ने की नहीं थी तो ये झूठ है। और कुरान कहता है लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, झूठों पर अल्लाह की लानत। तो अगला क्या कहेगा, बीवी तलाक लेके भाग जाएगी ऐसे शौहर से? क्या ख्याल है? बल्कि खवातीन तो मैं तेरी जबान कैंची से काट दूंगी, जबान काट दूंगी कैंची से। तो ये सब बलागत के ज़ाब्ते हैं, कायदे हैं कि कोई नहीं काट रहा होता जबान, ये धमकियां होती हैं। ये कहते हैं ना कि कुछ लोग दुम्बे की चर्बी और दुम्बे का गोश्त खाते हैं, केपीके में जैसे नहीं खाते, तो लड़ते हैं, वो हर एक से लड़ते हैं, दुश्मन न मिले तो आपस में लड़ते हैं। कुछ लस्सी पीते हैं पंजाब के लोग, कुछ लोग लस्सी पीते हैं। वो क्या करते हैं, लतीफे के असल अल्फाज बताता हूँ आपको। कुछ लोग होते हैं जैसे केपीके में दुम्बा खाएंगे, दुम्बे की चर्बी खाएंगे और बंदों को भी ठोकेंगे, दुश्मनों को, अपनों को भी ठोकेंगे, दुश्मन को भी ठोकेंगे। क्या ख्याल है? दुश्मन नहीं मिलेगा तो अपने आपस में ही लड़ना शुरू हो जाएंगे। दुश्मन भी ठोकते हैं, अपने आप को भी ठोकते हैं। पंजाब वाले लस्सी पीते हैं, अपने लोगों को नहीं ठोकते, लेकिन जब लड़ाई होती है तो दुश्मन को सब मिल के ठोकते हैं। लेकिन कुछ लोग कराची में लौंडे लपाड़े बारीक से देखे होंगे, ये गुटखा खाते हैं और बातें ठोकते हैं सुबह शाम, समझ रहे हो? कुछ होते हैं दुश्मन भी ठोकते हैं, आपस में भी लड़ते हैं, क्योंकि खा क्या रहे हैं, गोश्त। कुछ होते हैं गोश्त नहीं, लेकिन लस्सी वो गोश्त से थोड़ा कम, लेकिन उसमें भी प्रोटीन होता है। वो क्या करते हैं, आपस में तो नहीं लड़ते, लेकिन दुश्मन को तबीयत से ठोकते हैं। कुछ होते हैं गुटके पे सेट हुए होते हैं, बारीक बारीक, आप उनकी कमीज उतारो तो एक्सरे रिपोर्ट सामने होगी। देखो कराची में कुछ ऐसे लौंडे लपाड़े बिल्कुल बारीक, मुंह में गुटका होगा, और तो ये क्या ठोकते हैं, बातें। मैं तो बस सफर में था तो ऐसे ही कराची का ना एक बहुत बारीक सा लड़का था, किसी को क्या पता किसकी बात हो रही है, गीबत नहीं होगी, बोल बहुत रहा था, मैं ये मैं यूं। मैंने कहा, फिर मैंने लतीफा सुना है, मैंने कहा ये वो उन लोगों में है जो क्या ठोकते हैं। जान देखो यार, तुम अपनी बातें देखो यार। हमारा एक शागिर था बहुत बारीक, दुबला का लफ्ज उसके लिए मुनासिब नहीं है, बारीक था, बहुत दुबला। अच्छा, मैं जब 4 शादियों की बात करता हूँ एकदम जोश में आता ना, ऐसे हिलता हो, ऐसा उसके चेहरे पे रौनक सी आ जाती, तो मैं उसे बोलता, मैंने कहा ये तुम्हारे लिए। तो क्यों उस्ताद जी? देख, मैंने कहा तेरी शादी हुई, ग्लूकोज की 2-3 बोतलें पहले से इंतजाम करके रखना। अच्छा, सबसे ज्यादा हो देश में भी वही आता था। मैंने कहा दे यार, सेहत देख, अपनी सेहत देख। फिर मुझे एक दिन कहने लगा, उस्ताद जी मैं कैसे अपनी जान बनाऊं? मैंने कहा देखो जिम जाया करो, जिम में जाओ ना, गोश्त वोश खाओ तो मसल वसल आना शुरू हो जाते हैं। कह रहे मुझसे वेट ही नहीं उठता, जिम में वेट नहीं उठता। मैंने कहा 1-1 किलो का वेट उठा लो यार। कह रहा नहीं ये भी नहीं उठता, वाकई नहीं उठता था उससे। कह रहे यार बहुत मुश्किल होती है। मैंने कहा देख जा जरूर, चाहे वेट ना उठे, कुछ नहीं होता, तिनका लो, उसके दोनों तरफ शेरवानी का बटन लगाओ, शेरवानी के बटन नहीं होते, बड़े होते हैं थोड़े, वो लगाओ और उठाना शुरू करो। फिर 1 बटन से 2 बटन। मैंने कहा ये तो ये हकीकत है, यानी इतना तो हर एक ही उठा लेगा ना भाई, कुछ तो कर जाके यार। कह रहे यार ये क्या मतलब? मैंने कहा तिनके में 2 बटन लगाओ, उठाओ उसको यूं करके। जब 1 बटन उठने लगे तो 2 कर दो, 4 कर दो, उससे 1 किलो पे आ जाओगे, 2 किलो पे। मैंने कहा एक दिन देखना फिर आप मुकाबला कर रहे हो यहाँ से। तो मैंने कहा ये जो अभी आपने जो फिटनेस, आपकी फिजिकल फिटनेस है, इस पे बिल्कुल शादी की बात मत करना। तो कुछ लोग दुम्बा और चर्बी खाएंगे, अपनों को भी ठोकते हैं और दुश्मन को भी ठोकते हैं। कुछ लस्सी पीते हैं, दुश्मन को ठोकते हैं, और कुछ गुटके खाते हैं और क्या करते हैं, वो सिर्फ बातें ठोक रहे होते। बातें इनकी सुनोगे ना, ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा। अबे बस कर यार। ये मैं किस पे बात कर रहा था? हाँ, तो दिल और दिमाग, वो पता नहीं दिल और दिमाग की बात तो निकल ही गई। क्या बगैर दाढ़ी वाले लड़के यानी खूबसूरत लड़के को भी देखना बदनजरी में दाखिल है? अबे वल्लाहु यअलमुल मुफसिदा मिनल मुस्लिह, अल्लाह को पता होता है कौन दिल का फसादी है। कुछ लोगों को
लड़कों की आदत पड़ जाती है, उनके लिए तो बिल्कुल हराम है कि वो किसी टीनेजर लड़के की तरफ भी देखें। ऐसे ऐसे ठरकी मार्केट में पाए जाते हैं, वो किसी को भी देख लेना, थोड़ा सा भी गोरा चिट्टा होगा बस दिमाग खराब होना शुरू हो जाता है उनका। ये ऐसे मार्केट में अब आने लगे हैं, पहले नहीं थे, अब पाए जाते हैं। ऐसे लोगों को एहतियात जरूरी है, बाकी हर एक को नहीं होता है। नेचुरल यही है कि अल्लाह ने मर्द की रगबत औरत की तरफ रखी है, लड़कों की तरफ नहीं रखी है। लेकिन फसाद का दौर है और 100 में एक खराब होगा ना तो एक की वजह से 99 पर पाबंदी लगानी पड़ती है। हम जब मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला के पास गए तो बहुत सख्त पाबंदी थी वहां पे कि जो बच्चे थे ना हमसे कम उम्र, उनके साथ ना आप बैठ सकते हो और ना फ्री हो सकते हो, बस वो दूर रहेंगे, आपने दूर रहना है। हमें समझ में ही नहीं आता था इतनी सख्ती क्यों है। यानी अगर बच्चा बेंच पे बैठा हुआ है ना कहीं, तो हम जाके साथ बैठने की हमें इजाजत नहीं थी। हम हैरान होते थे पता नहीं क्यों इतनी सख्ती। हमने कहा चलो बड़ों ने लगाई है सख्ती। बाद में जब लोगों के हालात सामने आए ना तो हमने कहा ये बिल्कुल सही सख्ती है। लेकिन हजरत ने हमें ऐसी आदत डाल दी थी, इतनी सख्ती की इस पे कि बच्चा बैठा हो आपने तो अब तक वो आदत अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कायम है। कोई बच्चा आता है दूर बिठा के बात करता हूं मैं उससे। पहले मैं यहाँ पे, अब तो मैं बैठना छोड़ दिया, पब्लिक में कम बैठता हूँ। पहले ऐसे मैं बैठा होता था, छोटी उम्र के बच्चे आके कभी इधर गोद में बैठ रहे हैं कभी इधर, मैं दूर वहां बैठो बेटा उधर फासले, हाथ लगाने की। अब दूसरा भी कोई बच्चे को प्यार कर रहा होता है ना, हाथ भी लगा रहा होता है, सिर्फ सलाम करो बस, सर पे हाथ रखो, इससे ज्यादा नहीं। तो इतना बुरा लगता है क्योंकि हजरत ने ना इतनी सख्त आदत डाल दी हमें, इतना इसको वो बुराई बयान कर करके हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला ने। अब मुझे खुद बुरा लग रहा होता है कोई किसी बच्चे को प्यार कर रहा हो, सर पे हाथ या मुसाफा, बस इससे आगे नहीं। बल्कि मुसाफा करने की भी क्या जरूरत है, सर पे हाथ रखो, तुम्हें क्या जरूरत है, बस सर पे हाथ। तो हजरत ने ऐसी हमारी आदत डाल दी कि भाई दूर दूर दूर। तो ये होना चाहिए क्योंकि ये फसाद का दौर है, ये सहाबा ताबीईन का खैरुल कुरून का दौर नहीं है। और मैं माओं से कहता हूं, देखो बच्चे बाप बच्चे की हर वक्त निगरानी नहीं कर सकता। बाप ऑफिस में होता है, कारोबार में होता है। माँ को चाहिए अपने बच्चों को इन बच्चों के कजनों से बचाएं, खुदा के लिए। मैं नहीं कह रहा कि कजन बुरे होते हैं, ना ना ना, लेकिन अगर एक भी बुरा है ना तो गैरों से तो एहतियात हो जाती है। ये बीमारी मैंने कई बच्चे जो गे बन चुके हैं उनकी जब हिस्ट्री चेक की है, देखो हमारे तजर्बे बहुत है, हमारे पास रोज कोई ना कोई आ रहा होता है कहानियां लेके। कभी मियां बीवी का झगड़ा है, कभी माँ अपने बच्चों के बारे में। तो जिन बच्चों में भी लड़कों की आदत पड़ी है, जब आप उनकी हिस्ट्री में जाओगे तो उन्हीं के खानदान का कोई करीब तरीन फर्द होगा जिसने इनको खराब किया होगा और किसी को पता ही नहीं होगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? क्योंकि गैरों से बचाना आसान होता है। अब शादी ब्याह के मौके पे क्या होता है, मिस गैदरिंग होती है, बारात आई हुई है जी, सारे आए हुए, ननियाल भी ददियाल भी। उसमें जो एक बेगैरत होता है ना, वो तलाश कर रहा होता है शिकार को, क्योंकि ये ठरकियों के लिए सबसे बड़ा इशू यही होता है कि इनको लड़का चाहिए होता है। वो तलाश कर रहा होता है कि कौन मेरे कजनों में खूबसूरत है ताकि मैं रात को उसके साथ सोऊं। तो ये माँ की जिम्मेदारी है भाई, किसी कजन के साथ। क्योंकि आप ये थोड़ी फर्क कर सकते हैं कि बेटा वो नेक है उसके साथ सो जाओ, वो नेक नहीं है, तो बड़ा मसाइल खड़े हो जाएंगे। जैसे इस्लाम ने औरत को पर्दे का हुक्म दिया तो सब मर्दों से हुक्म दिया ना। अब अगर इस्लाम कहता है इस मर्द से तुम्हें खतरा है, इससे पर्दा करो, जिससे खतरा नहीं उससे पर्दा करो, तो जिससे पर्दा करती वो मर्द कहता है क्या मैं बुरा आदमी हूं तो मुझसे पर्दा कर रही हो, भाई मुझसे खतरे हैं क्या? इस्लाम ने कहा भाई हर नामहरम से पर्दा। तो ऐसे ही एक भी अगर खराब है तो सारे कजनों से एहतियात करवानी पड़ेगी। तो माओं को चाहिए अपने बच्चों को जब तक पूरे मिचोर आदमी ना बन जाए, आदमी समझ रहे हो, ऐसा आदमी बन जाए कि अगर कोई उसके साथ गलत हरकत की कोशिश करे रख के चमाट मारने के काबिल हो जाए। वो जब तक ऐसे चपेटे में ताकत ना हो जाए ना उसके, तो मर्दानगी ना पैदा हो जाए उसके अंदर, उस वक्त तक किसी के साथ उसको बिस्तर पे सोने मत दिया जाए, तन्हाई में जमा ना होने दिया जाए। क्योंकि देखो ये जो ठरकी लोग होते हैं ये मौके की तलाश में होते हैं। जैसे भूखे को चरसी को चर्स चाहिए, हीरोइन चाहिए ना, ऐसे इनको अपनी ख्वाहिश पूरी करनी होती है। ये नजर में रख रहे होते हैं कि किसके साथ सोने का मौका मिलेगा, किसको हाथ लगाने का मौका मिलेगा, किसको प्यार करने का मौका, ये नहीं छोड़ते मौका। तो माँ ऐसी गाफिल होती है, उनको कोई होश ही नहीं होता। शादी ब्याह में बच्चे जा रहे हैं, कजनों के साथ चिपक चिपक के सो रहे हैं, वो उधर सो रहा है, वो कोई नहीं, वे सब अच्छे हैं, नहीं सब अच्छे नहीं है भाई। मैं नहीं कह रहा सब बुरे हैं, एक बुरा होता है फिर वो आदत खराब कर देता है, और एक दफा इसकी आदत पड़ जाए तो बहुत मुश्किल होता है इस बुराई को छोड़ना। इसलिए एहतियात किया करो। और कारी लोग भी जो बच्चे को पढ़ाएं, हाथ लगाने की इजाजत ना हो भाई। अपनी मस्जिद में कैमरे लगवाओ, स्कूलों में भी हाथ ना लगाए कोई टीचर बच्चे को जब तक पूरा प्रॉपर आदमी ना बन जाए वो। तो जो बच्चे हैं कारी साहब ने बस सर पे हाथ रखना है बस, इसके अलावा नहीं। कोई भी जैसे अब तो ये कैमरे बहुत आ गए हैं, मस्जिदों में मदरसों में कैमरे अक्सर लगे होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो निगरानी हो उसकी। भाई हाथ क्यों लगाया आपने? वो कहे मैं तो प्यार कर रहा था। नहीं भाई, मेरी नीयत पे शक करते हो भाई, हम नीयत पे किसी की शक नहीं करते। हमारे मदरसे में, हमारी मस्जिद में उसूल ये है कि किसी टीचर को किसी बच्चे को टच करने की इजाजत बोलो नहीं, सर पे हाथ बस, इससे ज्यादा नहीं। तो ये मार रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, मारना पीटना तो सवाल ही पैदा नहीं होता इसकी। तो हाथ नहीं लगाए तो मारना पीटना कहां से होगा? इतने बच्चे खराब किए ना कारियों ने मार मार के,
इतने बच्चे बागी बनाया है। एक बच्चे का तो मैंने रिपोर्ट पेश की थी ना आपको, उसको जब कारियों ने मारा है वो चला गया ख्वाजा सिराओं में और नामर्द बना और नाच गाना शुरू कर दिया। फिर तबलीग वालों ने इसको सुधारा। एक और बच्चा, कारी साहब ने उसको मारा, उसने घर आके अपने टीचर को शिकायत, अपने उस्ताद, अपने वालिद को शिकायत लगाई। वालिद ने बताया भाई आपने ऐसे दरिंदों की तरह क्यों पीटा है बच्चे को। तो अगले दिन कारी ने दोबारा पीटा कि तुमने बताया क्यों। वो बच्चा मदरसे से भागा है और शराबियों में बैठा और शराब पीने लगा। तो बहुत कंप्लेन्स हैं, बड़े भागे। मेरे दोनों बड़े भाई, मेरे जो सबसे बड़े भाई थे, उनको भी कारी साहब इतना कूटते पीटते थे, वो बेचारे पढ़ ही नहीं पाए। वालिद साहब ने उनको भी आलिम बनाने के लिए दाखिल किया था। मुझे बताते थे, मैं जब जाता था तो मुर्गा बना देते थे बस मुझे, जब मुर्गे की ट्रेनिंग के लिए। मैंने कहा इस सिलसिले में हाजिर हुआ। जब घर आता था तो मारपीट के निशान पड़े हुए होते थे। तो वालिद साहब ने तो कहा नहीं पढ़ना है, पर नहीं, कब तक चलेगा ऐसे भाई। तो वो भी रह गए। तो मैं जब मदरसे में गया तो हमारे मदरसे में मारपीट थी नहीं, इज्जत था, एहतराम था, तलबा से शाइस्तगी से। हमारे हजरत ऐसे बात करते थे, बैठिए, लाइए, ये यहाँ रख दीजिए। हमने कहा यार बड़े खानदानी उस्ताद है भाई। टीचर का स्टाइल क्या था, लाओ है बेगैरत कहीं का, ऐसे गालियां, बास टीचर सारे नहीं। हमने कहा यार वो हमारे जो असातिज़ा थे वो भी ऐसी बात करते थे, तशरीफ लाइए ऐसे। हमने कहा खानदानी किस्म की उर्दू चल रही है भाई यहाँ पे। हालांकि हमारे हजरत पंजाबी स्पीकिंग थे, पंजाबी जबान थी, पंजाब वाला आइए बैठिए, अजीब सा लगता है कि नहीं लगता। हमारे एक दोस्त है फैसलाबादी, तो कोई झगड़ा चल रहा था। मैंने कहा उनको गालियां दो अपने जो तुमसे लड़ने आ रहे हैं। क्या? मैंने कहा उनको बोले उल्लू के पट्टे तेरी ऐसे बात करो। कह रहे मुफ्ती साहब ये फैसलाबाद में ये शरीफाना कलाम है, उल्लू के पट्टे मट्टे, ये से जूम ही नहीं रहेंगे। वो कहेगा यार बड़ा शरीफ आदमी और खाओ इसको। मैंने कहा इतनी से ज्यादा तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। कह रहे हैं ये तो कराची की होंगी गालियां, फैसलाबाद में तो ये तो मोहब्बत में कह रहे थे, उल्लू के पट्टे याद रहा, चाय पीते हैं बैठ गए, चल बेगैरत कहीं का, इस तरह तो कह रहे हैं। तो मोहब्बत में होता है। और कमीने क्या कर रहे हैं आजकल, ये मोहब्बत में होता है। मैं बुराई नहीं कर रहा भाई, फैसलाबादियों की बड़े नेक लोग होते हैं, यहाँ भी बैठे हुए होंगे शायद, उनकी मिजाज ऐसा है ना, मिजाज है। तो क्या से कहां बात चली गई, इसलिए मार कुटाई वटाई सही नहीं, हाथ भी नहीं लगाने की इजाजत होगी। अच्छा फैसलाबाद की जमात आई भी तो आय। वैसे मैंने बात जो की है गलत तो नहीं की, बात तो सही है ना। वहां तो ये छोटी मोटी गालियां मेरा ख्याल है असर नहीं होता ना, नहीं होता। कहते हैं ये तो शरीफाना कलाम है। अच्छा मेरे भाई, इस मुश्किल वक्त में जब अफगान हुकूमत पाकिस्तान से दुश्मनी पर उतरी हुई है, इमरान खान साहिब KPK के वजीर आला को तब्दील करके एक ऐसा वजीर आला मुंतखब कर रहे हैं जो अफगान हुकूमत का बहुत बड़ा, क्या लिखा हुआ है, हामी है। इमरान खान के अचानक इस फैसले को आप किस नजर से देखते हैं? इमरान खान के फैसले इमरान खान से आप पूछें। मुझे इस बारे में मालूमात नहीं है, जब तक पूरी तहकीक ना हो आदमी तबसरा ना करे। अगर होती तो मैं, और मुनासिब भी समझता तो मैं तबसरा कर देता, लेकिन हकीकत यही है कि मुझे मालूमात इस बारे में नहीं है। किसको तब्दील किया गया, क्यों किया गया, वल्लाह। इमरान खान जेल में बैठ के भी तब्दील कर रहे हैं, हो रहा है ऐसा। फिर ये जो शहबाज शरीफ ने जाके यूनाइटेड नेशन में फिलिस्तीनियों का मसला उठाया है और जो कहा है कि 67 से पहले वाला इसराइल और फिलिस्तीन, ये बहुत जबरदस्त बात की है। अब हमारे जो PTI के लोग हैं वो इस पे कह रहे हैं देखा हम तो पहले ही कहते थे ये इसराइल को मान लेंगे, और नहीं मान रहे मेरे भाई इसराइल को। ये वो हल बता रहे हैं जो फिलिस्तीनी भी चाहते हैं। फिलिस्तीन की जितनी तंजीमें, चाहे वो लड़ाका हो या गैर लड़ाका, वो सब चाहती हैं कि ऐसा हो जाए। तो आप वो काम तो ना करो ना जो फिलिस्तीनी भी नहीं चाह रहे। ये वही बात है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग ना। आप समथिंग के चक्कर में आप नथिंग पे आ जाओ कि चूंकि हमें आधा मिल रहा है, जिसमें बैतुल मकदस भी है, वो भी मुसलमानों के पास होगा, तो आप इस चक्कर में कि हमें आधा मिल रहा है तो हम नहीं, आधा नहीं पूरा लेंगे, तो पूरा भी नहीं आपको मिलेगा यार। वो पूरा इतना कौन पूरा मुल्क आपको उठा के दे देगा। तो इसलिए समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और सबसे बड़ी बात, फिलिस्तीनी इस पे राजी है। मैं आपको मुफ्ती मुनीब साहब का फतवा पढ़ के सुनाता हूँ। मुफ्ती मुनीब साहब ने बड़ी खानदानी बात की है, पढ़ के सुना दूं? पहले फतवा तो निकला है, जबरदस्त फतवा दिया मुफ्ती मुनीब साहब ने, खानदानी किस्म का। ये देखो, शुक्रिया आपका। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के कायदीन और कारकुनान के नाम, मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब का फतवा। हमास ने अपने तहफुजात के साथ ट्रंप के 20 नुकाती अमन मंसूबे को बाअमर मजबूरी कबूल कर लिया है। ये किसने किया पता है? जो लड़ाका तंजीम है उन्होंने कबूल किया है। और शर्म शेख मिस्र में भी इसके रहनुमा मुज़ाकरात में शरीक है। ज़राए अबलाग की मालूमात के मुताबिक इब्तदाई मुआहदे पर इत्तिफाक हो गया है और इन्हीं मुआहदे पर अमल दरामद के लिए अमरीकी सदर ट्रंप की जमानत भी दरकार है। अरबी की कहावत है, घर का मालिक घर के मामलात को दूसरों की बनिस्बत बेहतर जानता है। लिहाजा हमें कोई नया कज़िया खड़ा करने के बजाय इनके मौक़िफ़ की हिमायत करनी चाहिए, क्योंकि वो मुब्तला हैं और हालिया इंसानी तारीख की सबसे बड़ी कुर्बानियां पेश कर चुके हैं। और बचे कुचे इंसानी सरमाए को बचाना भी मकासिद शरइया में से है। अब जो गजा में बच्चे बच गए उनको तो बचाओ ना यार, एक एक करके शहीद हो रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि पूरा फलस्तीन होना चाहिए, वो अपने बच्चों को वहां की जगह रख के सोचें कि आपके बच्चे ऐसे भूख से मर रहे होते और एक हल होने वाला होता, और आप कहते हैं नहीं ये तो बिक गए। भाई अपना कोई भी नहीं है ना वहां पे, हमारा फिलिस्तीनियों के बच्चे हैं। तो हमने कहा कि नहीं, हमें पूरा फिलिस्तीन चाहिए। फिलिस्तीनी कह रहे हैं भाई ये जो 20 नुकाती वो
जो एजेंडा पेश किया गया हमें कबूल है। तो शहबाज शरीफ ने वही बात की है जाके जो फिलिस्तीनी भी चाह रहे हैं और वहां की लड़ाका तंजीमें भी चाह रही हैं और 57 इस्लामी मुल्कों ने उस पर साइन कर दिए हैं। पूरी दुनिया में उसको माना गया। यहां से अब अगर कोई इमरान खान के हामी लोग कहें कि ये देखो नवाज शहबाज शरीफ बिक गया या तहरीक लब्बैक वाले उसके खिलाफ आवाज उठाएं, तो भाई आप जो होने जा रहे हैं आप नहीं होने दोगे। वो यही होगा ना, वो मरते रहेंगे भूख से। इसराइल के साथ तो पूरी दुनिया खड़ी हुई है, पूरी ताकतें खड़ी हुई हैं। तो आप उन बच्चों को अपने बच्चों की जगह रख के सोचो, और अगर ये किसी हल की तरफ जाता है, जंगबंदी हो जाती है, जो जाने बच गई हैं वो बच जाती हैं, उनको खुराक मिलेगी, उनकी एक स्टेट होगी। सबसे बड़ी बात इस एजेंडे में क्या है, इस मुआहदे में बैतुल मक़दस किसके हाथ में होगा? मुसलमानों के हाथ में। तो इस पे भरपूर आवाज उठानी चाहिए कि हम मियां शहबाज शरीफ ने जो वजीर आजम ने जो तकरीर की, हम भरपूर हिमायत करते हैं, पूरी कौम इसमें साथ है। तो ये मुफ्ती मुनीब साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है इसमें। तो मुफ्ती मुनीब साहब भी बरेलवी हैं, तहरीक लब्बैक वाले भी बरेलवी हैं, उनको तो मुफ्ती आजम मानते हैं ना, तहरीक लब्बैक वाले मुफ्ती मुनीब साहब को तो मानना चाहिए फिर उनके फतवे को। 1.5 इंच की अलग मस्जिद नहीं बनानी चाहिए। आगे कहते हैं क्योंकि वो इसलिए हमारी आजिजाना राय है, यानी तहरीक लब्बैक वालों से आजिजाना राय कर रहे हैं और मैं पीटीआई वालों से आजिजाना राय कर रहा हूं। हमारी आजिजाना राय है, राय में सरेदस उनके हवाले से कोई तहरीक बर्पा करना दानिशमंदी नहीं है। अच्छा मेरे वो, बल्कि उनकी नुसरत के जराए इख्तियार करने चाहिए, क्योंकि मुमकिन तौर पर उनकी बहाली का अमल शुरू होगा। पाकिस्तान के हालात भी हसास है। हमारी सलामती के इदारों की तमाम तर तवज्जुहात भारत और दाखिली दहशत गर्दी और फसाद की जानिब मबजूल है। हमारी फोर्सेज अलग जंगें लड़ रही हैं, ऊपर से आपने बीच में एक नया शोशे छोड़ दिए। आजा भाई, पाकिस्तान के फसाद, इसलिए कोई नया मसला नहीं खड़ा करना चाहिए, क्योंकि मुल्क मजीद किसी इंतशार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अल्लाह शाहिद है कि इन सुतूर में मैंने अपने दिल की बात की है, अगर कोई कबूल कर ले तो इज्जत की बात है। ये इसलिए मुफ्ती मुनीब साहब ने लिखा कि आज कोई भी हुकूमत के फेवर में बात करता है तो दरबारी, सरकारी, कर्नल, ब्रिगेडियर। मेरा नाम कर्नल मुफ्ती तारिक मसूद, मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का नाम ब्रिगेडियर अब्दुल रहीम चल रहा है आज। अरे बॉय, हमें एतराफ है कि फिलिस्तीन के हवाले से हमारा और टीएलपी का दर्द यकसा है। उनका इखलास हर शक व शुबे से बालातर है। हुकूमत से भी अपील है कि ये लोग मुहिब वतन पाकिस्तानी हैं, ये इस्लाम और पाकिस्तान का असासा है, इन्हें जाया नहीं करना चाहिए, बल्कि मुकालमे के जरिए इनके जायज मुतालबात को भी सुनना चाहिए और मुमकिन हद तक गुंजाइश भी निकालनी चाहिए। यानी खुलासा मुफ्ती मुनीब साहब का यही है कि वजीर आजम ने जो फिलिस्तीन का हल पेश किया है उस हल को मान लेना चाहिए। उसमें अगर ये मुआहदा हो जाता है, इसराइल नहीं मान रहा है इसको, यहूदी थोड़ी मान रहा है, क्योंकि उसको नुकसान हो रहा है इसमें, लेकिन तमाम इस्लामी मुल्क दबाव डाल रहे हैं। जब एक एजेंडा होगा तो फिर बैनुल अक़वामी दबाव भी डलवाया जा सकेगा। अगर हमारा हदफ ही एक ना हो, कोई कह रहा है ये होना चाहिए, दूसरा कहे ये होना चाहिए, तीसरा कहे, तो वो बाहर बैरूनी आलमी ताकतें कहेंगी तुम खुद तो एक बात पे मुत्तफिक हो जाओ, क्या करना है तुमने। तो फिलिस्तीनी भी इस पे खुश हैं। तो जब घर के हालात साहिब घर जानता है, तो जब फिलिस्तीनी कह रहे हैं कि ठीक है, आप कह सकते हो आपको किसने बताया कि वो कह रहे हैं, इसकी मुखालफत में भी तो कुछ नहीं कह रहे हैं ना। वो हमारे यहाँ लोग मुखालफत कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ को तुम पहले ही कहा था इसराइल को तस्लीम कर लेगा, और देखो अब कर रहा है। फिलिस्तीनी नहीं कह रहे। इसका मतलब भाई आप उनसे आगे जाने की कोशिश ना करो। इसराइल को तस्लीम नहीं किया जा रहा, बल्कि फिलिस्तीन को इतना एरिया दिया जा रहा है जिससे फिलिस्तीन की एक मजबूत स्टेट होगी, एक रियासत होगी, बैतुल मक़दस हमारे पास होगा। और जालिम के शर को जब हम खत्म नहीं कर सकते तो कम करने की कोशिश की जा रही है, कम करने की कोशिश। और ये भी हमें सीरत से ये सब चीजें मिलती हैं, इसलिए इसको मान लेना चाहिए हमें। आगे चल तो मेरे भाई, अफगान हुकूमत तालिबान के वजीर खारजा आज कल हिंदुस्तान के दौरे पर हैं और इसी दौरान कल अफगानियों ने पाकिस्तान बॉर्डर पे हमला किया, जिसके नतीजे में 12 पाकिस्तानी फौजी और दर्जनों अफगानी और टीटीपी के लोग मारे गए। अफगानियों के इस हमल पर आपके क्या तासुरात है? दोनों ममालिक के लोग मुसलमान हैं, लिहाजा इनमें शहीद कौन है? अफगानिस्तान में चंद लोग ऐसे, जब अमेरिका गया है ना, तो कुछ ऐसे लोग तालिबान के सफों में डाल के गया है जो अमेरिका के लिए काम करें। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब तो बहुत पहले से ये बात कह रहे थे कि तालिबान के सफों में ऐसे लोग घुस चुके हैं जो अमेरिका के एजेंडे पे काम कर रहे हैं और उनको अमेरिका ठीक ठाक पैसा दे रहा है। हम जब पाकिस्तान के फेवर की बात करते हैं तो लोग कहते हैं डॉलर मुफ्ती। डॉलर हम नहीं है भाई। इस वक्त जो तालिबान में चंद लोग, मैंने बताया तालिबान इस तहरीक का नाम नहीं है कि पाकिस्तान को अटैक किया जाए या पाकिस्तान को मारा जाए। तो हो ये रहा है। मेरा पूरा क्लिप इस बारे में आज चल गया 6 बजे, पूरी डिटेल से मैंने जुम्मे को एक बयान रिकॉर्ड करवाया जो आज चला है। परसों रिकॉर्ड करवाया था, चल गया कि नहीं चल गया किसी को पता है? नहीं चला तो कल चल जाएगा। उसमें पूरी डिटेल मुल्ला उमर के से लेके मैंने भी पूरा हिस्ट्री बयान की है। मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब के 2 भाई इस लड़ाई में शहीद हुए हैं। जब अगर उन्होंने जहाज से यूटर्न लिया होता ना, पहले एक भाई शहीद हुआ, उसकी जनाजा हमने खुद पढ़ा है, फिर दूसरे को भेजा वो भी शहीद हुआ, फिर बाकियों को भेजा वो नहीं हुए शहीद, बाकी 2 शहीद हो गए। इसलिए मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब इतने इस
मामले में अफगानिस्तान के साथ और अफगान तालिबान के साथ मुखलिस है, लेकिन मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब की शुरू से ये दावत थी कि अफगानिस्तान की सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, ना अमेरिका के खिलाफ ना किसी और मुल्क के खिलाफ, क्योंकि इससे क्या होगा, वो दूसरे मुल्क फिर अटैक करेंगे, फिर आप जंग में आ जाओगे तो सुकून से कब बैठोगे आप। तो अब वही हुआ है, पहले मुल्ला उमर के दौर में अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हुई मुख्तलिफ मुल्कों के खिलाफ। मुल्ला उमर नहीं चाहते थे कि इस्तेमाल हो, लेकिन हुई। उसका नतीजा क्या निकला, नेटो की अफवाज ने मिलकर अफगानिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। अब दोबारा वहां हुकूमत कायम हुई है तो भाई आराम से बैठो। अब अमेरिका फिर उनको पुश कर रहा है पैसे दे दे कि पाकिस्तान पे अटैक करो। भाई इंडिया ने आपको अंदर घुस के मारा है, उसको तो आप कुछ नहीं कह रहे। रशिया ने आपसे कई साल लड़ाई की है, लाखों अफगानी शहीद कर दिए, उनको कुछ नहीं कह रहे। फिर पाकिस्तान क्या कर रहा है, अब अफगानियों के लिए भी मसाइल खड़े कर दिए हैं, वरना अफगानी यहाँ सुकून से रह रहे थे ना, हजारों नहीं लाखों अफगानी, लीगल भी इलीगल भी। हुआ क्या है कि जब वहां से खारजियों के अटैक होना शुरू हुए, वो जाहिर है अटैक अफगानी लोग कर रहे थे, तो फिर पाकिस्तान ने यहाँ से अफगानियों को निकालना शुरू कर दिया, तो ये अफगानी भी मुसीबत में आए और दोबारा दो इस्लामी मुल्क आपस में लड़ पड़े हैं। इंडिया खुश है, आज भी इंडिया का बयान आया है, उसमें तो उसने साफ तौर पे इंडिया के चैनल ने कहा है कि हम देवबंदियों के जरिए पाकिस्तान, यानी देवबंदियों के, तभी वो देवबंद में उन्होंने विजिट भी किया। खैर वो तो उलमा होने की वजह से भी विजिट किया होगा, लेकिन इंडिया कह रहा है कि हम इनको इस्तेमाल करेंगे, तालिबान को इस्तेमाल करेंगे पाकिस्तान के खिलाफ। ये खुली तकरीरें चल रही हैं उसकी इंडिया की, तो ये ढकी छुपी बात नहीं है। तो इसलिए हमारा काम ये है कि हम नफरत ना बढ़ाएं, हम अफगानियों को बुरा मत कहें, ना अफगानी पाकिस्तानियों को बुरा कहें, क्योंकि जंग इससे इश्तियाल फैलेगा और ये जंग फिर कम नहीं होगी, आगे बढ़ेगी। और अमेरिका भी यही चाहता है और इंडिया भी यही चाहता है, लेकिन इतनी बात जरूर है कि ये नहीं हो सकता कि वहां से हमारे फौजियों पे अटैक हो। 3-4 दिन पहले 25 फौजी 3 दिन में शहीद हुए हैं और अभी भी झड़पें हैं। जो वहां जो बॉर्डर पे लोग रहते हैं वो बताते हैं कि फायरिंग चल रही है दोनों तरफ से। तो ये नहीं हो सकता कि पहले सुलह की बहुत कोशिश है, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब तक गए हैं अफगानिस्तान। बहुत से लोग कहते हैं कि फौज या हुकूमत जो है सुलह की कोशिश क्यों नहीं करती। भाई सुलह की तमाम कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। उनके सफीर का बयान आया, हमने रूस को शिकस्त दे दी, हमने अमेरिका को शिकस्त दे दी, तो पाकिस्तान क्या है यार? आपने रूस और अमेरिका को शिकस्त इसलिए दी थी कि फिर पाकिस्तान को तड़ियां दिखाओ। ये तो हम भी आपके मानते हैं कि आप बड़े पावरफुल हो, आप बड़े मुजाहिद हो, लेकिन ये कि अपने ही भाइयों को आपने आंखें दिखाना शुरू कर दी। सबसे ज्यादा कुर्बानियां जब उन्होंने रूस और अमेरिका को शिकस्त दी है, तो किसकी कुर्बानियां अफगानिस्तान के बाद सबसे ज्यादा कुर्बानियां किसकी हैं? पाकिस्तान की। कोयटा में, पेशावर में कोई एक खानदान भी ऐसा नहीं है जिस खानदान का कोई कम से कम एक ना एक फर्द इस लड़ाई में शहीद ना हुआ हो। इतनी कुर्बानियां, आज कोयटा जाओ, हर खानदान में एक ना एक फर्द जी जवान आदमी वो शहीद हुआ। कहां? अफगानिस्तान में लड़ने गया हुआ था तालिबान के लिए। इतनी कुर्बानियां भाई जब किसी कौम ने दी हो, पेशावर वालों ने भी, अब वो ना वो पेशावर को मानते हैं ना वो कोयटा को मानते हैं। किसी को पाकिस्तानी होना जुर्म है। जबान भी है कि कोयटा और पेशावर वालों की पश्तो है ना, वो भी पश्तो बोल रहे हैं, जबान भी है कि, लेकिन पाकिस्तानी है तो कह रहे हैं जाओ ऐसी की तैसी। इतना बोझ किसने भर दिया भाई तुम्हारे दिलों में? क्या हो गया तुम्हें? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा यार। मैं फिर बताऊं, सब ऐसे नहीं है, लेकिन चंद लोग हैं और वो चंद ही बाइख्तियार हैं। बाइख्तियार कैसे हैं ये भी बता दूं। जिसके पास दौलत होती है ना, इख्तियारात उसके पास होते हैं। अमेरिका उन्हीं लोगों को डॉलर दे रहा है जो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होंगे। और अफगानिस्तान इकोनॉमिकली बहुत कमजोर हो चुका है। ये हमारे कुछ मौलवी बेचारे सादा हैं, वो कह रहे होते हैं कि नहीं बड़ा स्ट्रांग, सिर्फ ईमानदारी से मुल्क इकोनॉमिकली तरक्की नहीं करते, उसके लिए कुछ करना भी पड़ता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर तो पाबंदी लगी हुई है, जब तक एक्सपोर्ट नहीं होगी मुल्क में पैसा कहां से आएगा, डॉलर कहां से आएगा? तो अभी डॉलर उनके पास इसी तरह आ रहा है, अमेरिका दे रहा है और कह रहा है मारोगे पाकिस्तानी फौज को तो मैं दूंगा। अब इस फौज को लोग डॉलर फौज कह रहे हैं। अब अगर ये डॉलर आर्मी होती तो अमेरिका इंडिया के जरिए पिटवा क्यों रहा होता इस आर्मी को? इतनी मनफियत है यार अपने खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ, इतनी मनफियत ठीक नहीं है। तो यहाँ जितने अफगानी हमारे भाई हैं, हम चाहते हैं यहीं रहे, ना जाए, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के साथ दरमियान सुलह हो। लेकिन अगर ये सुलह नहीं होती तो भाई फिर हम ईंट का जवाब किससे देंगे? पत्थर से देंगे। ये नहीं हो सकता कि हमारे फौजी मरते रहें और हमारी अवाम भी धमाकों में मरती रहे और हमारी फौज आराम से बैठे। फिर हमने किसका साथ देना है? फौज का साथ देना। कुछ सहाफी अभी भी ऐसे मनफी बातें कर रहे हैं, ऊट पटांग किस्म की। एक आदमी ने, एक दोस्त को मैंने भेजा कि यार ये देखो क्या हो रहा है। उसने कहा ये हमारे फौजी के करतूत हैं। कोई मुंह से कभी भी अच्छी बात नहीं निकालना। तो करतूत है तो ठीक है, फिर मार खाओ। करतूत है, क्या मतलब करतूत है? कह रहे अफगानियों को रखा क्यों था? तो भाई एक पड़ोसी मुल्क है, उसको पनाह दी, बुरा काम किया, अच्छा काम किया? अच्छा काम किया। ना रखते तो पूरी दुनिया में बदनाम होते यार। तुम्हारे पड़ोस में लड़ाई हो रही है, तुम उनको रख नहीं रहे तो। लेकिन अब ये गलत हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है। अब तो खुल के आ गया। इंडिया दौरा हुआ है, उसके बाद एम्बुलेंसें भी इंडिया ने दी हैं। किसी ने बड़ा अच्छा कमेंट्स किया कि इंडिया ने एम्बुलेंसें दे दी हैं कि अभी जैसे हमारे पायलट गिरे थे ना, अब जो तुम पाकिस्तान से लड़ोगे वो भी मारेगा तुम्हें। तो अफगानी हमारे भाई हैं, तालिबान भी हमारे भाई हैं। हम नहीं चाहते कोई लड़े पाकिस्तान से। हमारे लोगों ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। कुछ चीजें ऑन द रिकॉर्ड, ऑफ द रिकॉर्ड होती हैं, कुछ मीडिया